और क्या है, अच्छे हो। आज का जो क्वेश्चन है वो है, कौन से एसिड को किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ एसिड के नाम से जाना जाता है। किंग ऑफ एसिड के नाम से किसे जाना जाता है, आपको इसका आंसर देना है। आज स्टार्ट करते हैं साल्ट। क्या स्टार्ट करते हैं आज? साल्ट। वहां से एक पॉइंट रह रहा है, कौन सा? एसिड बेस की रिएक्शन, वो आपको करवा देंगे साल्ट के बाद। साल्ट जो होता है वो कौन होता है? इसका जो नेचर होगा, नेचर न्यूट्रल होगा। इसकी पीएच वैल्यू भी एक बचा हुआ है, वो भी करवाएंगे। पीएच वैल्यू लगभग इसकी 7 होती है। कितनी होती है? 7। 7 के ऊपर न्यूट्रल होता है, लेस देन 7 एसिड हो जाएगा और मोर देन 7 बेस हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी आपको एक पॉइंट ये रहेगा, एक 2 पॉइंट बचे हुए, एक रिएक्शन को और एक ये आपको करवा देंगे। आज साल्ट पढ़ लें। तो साल्ट, कुछ साल्ट के अंदर बेस भी पढ़ेंगे हम। साल्ट, सबसे पहले साल्ट पढ़ते हैं हम कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट, कौन सा साल्ट पढ़ना है आज? एक कॉमन साल्ट पढ़ते हैं और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। कॉमन साल्ट के नाम से जो है वो है NaCl। कौन है? NaCl। कॉमन साल्ट कौन है? NaCl। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या नाम होगा? NaCl का कॉमन साल्ट NaCl, नाम सोडियम क्लोराइड। अब यहां से हम समझ लेंगे कॉमन साल्ट कौन सा होता है, ये कहां पे पाया जाता है। हम डेली यूज में लेते हैं इसको, डेली यूज में लेते हैं, हमारी रसोई में पाया जाता है ये, जिसको हम नमक के नाम से जानते हैं। देखो साल्ट का जो हिंदी मीन्स होता है वो होता है लवण। ध्यान रखना इस चीज का, हिंदी मीन्स साल्ट का क्या होता है? लवण होता है। लेकिन हम इसको किसके नाम से जानते हैं? नमक के नाम से। साल्ट, आप इंग्लिश में इसको साल्ट बोलते हो? नहीं, साल्ट नहीं होता। साल्ट का मीन्स क्या हो जाएगा? लवण। और इसको कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट को साधारण लवण के नाम से हम इसे जानते हैं, NaCl को, सोडियम क्लोराइड। इसको डेली यूज में लेते हैं, तो समझ गए होंगे नमक का नाम लेते ही। अब इसकी बात करें फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कैसे करते हैं? इसका फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl और NaOH दोनों की रिएक्शन करवा देंगे तो ये साल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। देखो एक पॉइंट जो बच रहा था वो ये था, एक तो ये था एसिड और बेस की जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं तो साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसको अच्छे से समझा देंगे। तो यहाँ पे इसने क्या बना दिया? NaCl प्लस H2O। किस कैसे बनाया? HCl प्लस NaOH। HCl और NaOH क्या बना रहे हैं? NaCl प्लस H2O। तो यहाँ से हम NaCl को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा जो यूनिवर्सल मेथड है, जो हमारे पास साल्ट आता है, वो कैसे आता है? किसी भी लेक से या झील से, जो खारे पानी की झील होती हैं, उनसे वाटर को एक साइड स्टोर कर लिया जाता है। वाटर को वहां से रिमूव करके उसका वेपराइजेशन किया जाता है। वेपराइजेशन के दौरान वाटर जो मॉलिक्यूल होते हैं H2O, वो वेपर के रूप में वहां से निकल जाते हैं। यहाँ पे मान लो ये पानी है, कौन सा पानी है? कॉमन साल्ट का वाटर है। अब यहाँ से जैसे ही हम इसको हीट करते हैं, सनलाइट के द्वारा ये हीट होगा तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा? कॉमन साल्ट बचेगा। क्या बचेगा? कॉमन साल्ट बचेगा। तो ये जो रहता है, ये हमारे पास जो साल्ट आता है कॉमन साल्ट, उसको बनाने का तरीका है। और जो लेबोरेटरी मेथड होता है वो क्या होता है? HCl प्लस NaOH क्या बना लेगा? NaCl प्लस H2O। तो इसका प्रिपरेशन आप समझ रहे होंगे अच्छे से कैसे बनता है। अब इसके बाद इसकी जनरल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी कह सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? इसका जो कलर होता है, आप बता दोगे कलर कैसा होता है? NaCl का व्हाइट होता है। कैसा होता है? व्हाइट। स्टेट का मतलब ये कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होता है? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। तो ये देखने में कैसा लगता है? सॉलिड। कैसा होता है? सॉलिड। कौन सा सॉलिड? क्रिस्टलिन।
क्रिस्टलिन सॉलिड होता है। कलर कैसा हो गया व्हाइट, स्टेट कैसी हो गई क्रिस्टलिन सॉलिड। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है 801 डिग्री सेल्सियस। यदि आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करें, केल्विन में किसी भी टेम्परेचर को 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी टेम्परेचर को यदि आप केल्विन में कन्वर्ट करना है तो कितना ऐड कर दें 273। तो ये क्या आ गया 47। तो यहाँ पे केल्विन में कितना हो जाएगा 1074 केल्विन। केल्विन से पहले डिग्री नहीं लगता, ध्यान रखना इस चीज का। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी सोलेबिलिटी की। सोलेबिलिटी, वाटर में सोलेबल हो जाता है कि नहीं। अब नमक को जैसे आप वाटर में डालते हैं तो वो वाटर में सोलेबल हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सोलेबल इन वाटर। तो ये इसकी क्या होती है जनरल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। कलर व्हाइट होगा, स्टेट सॉलिड होगी, मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेल्सियस है, 1074 केल्विन होगा, सोलेबिलिटी सोलेबल इन वाटर होती है। नेक्स्ट बात करें इसके यूजेस कहां पे होते हैं। NaCl का यूज आप अच्छे से जानते हो कहां पे होता है, यूज फूड में। जब भी हम भोजन बनाते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, उसमें डालते हैं। नमक क्यों डालते हैं, क्योंकि ये टेस्टी फूड बना देता है। जो भोजन का स्वाद होता है वो टेस्टी हो जाता है, ज्यादा टेस्टी हो जाता है। बिना नमक के हम भोजन नहीं खा सकते, बिना कॉमन साल्ट के हमें भोजन बिल्कुल अजीब सा लगता है। तो एक तो ये क्या करेगा फूड को टेस्टी बनाएगा, दूसरा प्रिवेंट करेगा। प्रिवेंट देखो पिकल वगैरह डालते हैं तो उसमें नमक हम डाल देते हैं जिसके कारण वो फूड को प्रिवेंट कर लेता है। आप क्या कर रहे हो, कोई भी एक एप्पल लिया, एप्पल को कट करके रख दिया, 2 पीस हो गए। एक पीस पे हमने क्या किया कॉमन साल्ट डाल दिया और दूसरे पीस को ऐसे ही रख दिया, तो कौन सा पीस जल्दी खराब होगा, ये जल्दी खराब हो जाएगा। ये खराब जल्दी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो सेल होती हैं ये इनको मेंटेन करेगा। कौन करेगा NaCl, जिसके कारण ये भोजन को क्या करता है प्रिवेंट करता है। डिके ऑफ सेल, यदि कोई भी एनिमल की डेथ वगैरह हो जाती है तो हम उसको नीचे दबाते हैं, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं NaCl का यूज करते हैं। उसके आसपास NaCl डाल देते हैं। क्यों डालते हैं NaCl, क्योंकि उसकी सेल को वो जल्दी से क्या करते डिके कर दे। डिके का मतलब गला देगा, उसकी सेल को क्या कर देगा वो गला देगा। गलने के कारण क्या होगा वो जल्दी से सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो ये समझ रहे होंगे इसका यूज। जो सबसे ज्यादा यूज एक लेबोरेटरी में भी होता है। सभी जो भी आपके पास साल्ट है या कोई भी केमिकल है उनका एक यूज होता है लेबोरेटरी में। तो ये कॉमन साल्ट के बारे में आप अच्छे से जान गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट साल्ट है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा, किसके नाम से जानते हैं इसे, कास्टिक सोडे के नाम से भी जाना जाता है। कास्टिक सोडा NaOH। और जो इसका नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये नाम फॉर्मूले जर्नल नेम, ये जो है ये जर्नल नेम है, ये आप अच्छे से याद करने हैं। इसके बाद इसकी प्रिपरेशन या फॉर्मेशन कैसे करते हैं इसका फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से याद करना है। देखो एक फॉर्मेशन हम जो इसका करते हैं NaCl प्लस H2O, क्या करते हैं NaCl प्लस H2O। पिछला जो फॉर्मेशन किया था वो हमने क्या किया था NaOH प्लस HCl, ये क्या कर देगा NaCl प्लस H2O। अब हम क्या करें NaCl प्लस H2O ही मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस समझा देंगे कैसे होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये बना देगा NaOH, क्या बना देगा NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 गैस। ये गैस के रूप में यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और हमारे पास क्या बच जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। यदि यहाँ पे आपने गलती से भी क्या लिख दिया, ध्यान रखना इस चीज
इसका कि NaCl प्लस H2O कि हमें बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaS लिख दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि एक H बचा हुआ और एक Cl, ये आपका गलत हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखना Cl और H2 गैस यहाँ से निकलती है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है इसको समझो एक बार अच्छे से। देखो क्या किया कि NaCl को वाटर में मिक्स कर लिया। क्या मिक्स किया? NaCl प्लस वाटर मिक्स करके एक बीकर में हमने इन दोनों को डाल दिया। अब इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। क्या लगा दे? इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दे। इलेक्ट्रोड आप पेंसिल के ले सकते हो, जो पेंसिल का आता है ना इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट का बना हुआ था वो लगा दिया। इसके बाद इसमें हमने बैटरी को जोड़ दिया। बैटरी एक पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और एक नेगेटिव। अब जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ध्यान देना, यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, हम की वगैरह नहीं लगाई, की लगा दी, की को जैसे ऑन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। इलेक्ट्रिसिटी पास होते ही NaCl जो होगा वाटर में डिसॉल्व होते ही Na प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा और H2O इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये टूट जाएगा H प्लस OH माइनस आयन में। यहाँ पे ध्यान रखना ये किसमें ब्रेक हो रहा है? NaCl किसमें टूटा है? Na प्लस Cl माइनस और H2O H प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो Cl क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बना देगा? Cl न्यूट्रल हो जाएगा और एक Cl प्लस दूसरा Cl यहाँ पे मिक्स होकर क्या बना लेंगे? Cl2 क्लोरीन गैस। यहाँ पे Cl माइनस ने क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट कर दिया। डोनेट करते ही क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब 2 Cl आपस में मिक्स होकर क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। H प्लस इसी इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके न्यूट्रल हो जाएगा और ये H और दूसरा हाइड्रोजन बनाकर H2 गैस निकल जाएगी, का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब यहाँ पे Cl भी निकल गया और H प्लस भी निकल गया। दोनों निकल गए, कौन कौन? Cl और H प्लस, ये दोनों यहाँ से रिमूव हो गए। कौन कौन सी फॉर्म में है? Cl2 गैस और H2 गैस की फॉर्म। बचे क्या है? Na प्लस और OH माइनस, प्लस और माइनस दोनों, और क्या बना लेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। एक से यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव जो थी वो गैस निकलती रहेगी, क्लोरीन गैस, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। तो ये समझ गए आप। अब इसके बाद बात करें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की। किसकी बात करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी की। फिजिकल प्रॉपर्टी में फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी स्टेट कैसी होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी में मोस्टली स्टेट, कलर, सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादातर नहीं देखते हैं। सबसे ज्यादा स्टेट, कलर और सॉल्युबिलिटी। तो इसकी स्टेट कैसी होती है? सॉलिड होती है। कैसी होती है इसकी स्टेट? सॉलिड। कैसा होगा ये? सॉलिड होगा। सॉलिड देखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो प्रिपरेशन ऑफ सोप के काम आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होगा? सॉलिड होता है। कलर कैसा होगा? कलर इसका व्हाइट होगा। कैसा कलर होगा? व्हाइट। और जो इसकी सॉलिड स्टेट होगी वो क्रिस्टलिन सॉलिड होता है। सोलेबल इन वाटर हो जाएगा, सोलेबल इन वाटर। मेल्टिंग पॉइंट जो होगा इसका कितना होगा? 323 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? 1388 डिग्री सेल्सियस। इस डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो क्या कर दोगे? प्लस 273 ऐड कर दोगे। तो ये समझ गए होंगे इनके स्टेट। उसकी भी NaCl कॉमन सार की स्टेट सॉलिड थी, कलर व्हाइट था, सोलेबल इन वाटर थी, मेल्टिंग पॉइंट कितना था? 801 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 1465 डिग्री सेल्सियस। और इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये डिफरेंट है। 323 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट 1388 डिग्री सेल्सियस है।
अब इसकी बात करें, इसके यूज कहां पे करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज एक यूज बता दिया। यूज कहां पे होता है, फॉर्मेशन ऑफ सोप, फॉर्मेशन ऑफ जो साबुन का निर्माण होता है सोप का, तो वो किससे होता है, NaOH के द्वारा ही होता है। दूसरा पेपर इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री, लेड इंडस्ट्री, वेदर इंडस्ट्री, इस प्रकार से लेबोरेटरी में इनका यूज होता है। तो ये दोनों सारा आप अच्छे से जानते होंगे। यदि फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट्स कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।